Hello guys, this is Fancy from eWithHati.in. I'm here again with a new chapter number 6, Squares and Square Root. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के concepts और topics discuss करेंगे. So let's quickly get started. Now, as we can see, the name of the chapter is Squares and Square Root. अब सबसे पहले ये squares होता है क्या? अभी तक जो हमने पढ़ा है तो square हमने geometry में पढ़ा था, which is like this, in which all the sides are equal. तो ये हो गया हमारा स्क्वायर. बट यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इससे अलग है. कैसे? ये था ज्योमेट्री का स्क्वायर, ये है अलजेब्रा का स्क्वायर. अलजेब्रा के स्क्वायर का मतलब होता है डबल करना. जैसे कि इफ आई हैव नंबर 2, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, मतलब एक्सपोनेंट 2, या हम बोल सकते हैं रेज टू द पावर 2. सो 2 रेज टू द पावर 2 means 2 का स्क्वायर. सो अब 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 into 2 which is 4. So means 2 square is 4. Similarly सिर्फ 2 के साथ नहीं, हर नंबर के साथ है. If I write 6 square, so 6 square means 6 into 6 which is 36. Remember स्क्वायर का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है? साइड इंटू साइड, राइट? सो उसी तरह से कोई भी नंबर है तो उसका डबल. ऐसे अगर 36 का स्क्वायर करना है तो 36 का स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36, राइट? सो ये मीनिंग होता है स्क्वायर का. सो पहले हम स्क्वायर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स पे आएंगे. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर की एक बहुत बेसिक और इजी प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. देखो अभी हम पहले लिखते हैं सारे नंबर्स का स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 10 तक नंबर्स का स्क्वायर लिख देते हैं. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर. सो द स्क्वायर्स आर 1 into 1, 1, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16, 5 into 5, 25, 6 into 6, 36, 7 into 7, 49, 8 into 8, 64, 9 into 9, 81 and 10 into 10, 100. ओके, सो ये सारे हमारे पास स्क्वायर हो गए 1 से लेके 10 तक के, राइट? अब देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है. अगर आपके पास यूनिट प्लेस क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 24 ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? विच इज वंस प्लेस. तो ये है 4, राइट? अब अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है, सो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. सो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो भी 6 होगा. दोबारा से समझते हैं. अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आएगा, ठीक है? सिर्फ वंस प्लेस पे जो डिजिट है उस पे कंसंट्रेट करना है अभी. सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 है तो कोई भी डिजिट होगी उसकी अगर लास्ट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी. यही प्रॉपर्टी है. दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं. 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 की स्क्वायर के लास्ट में 9 आ रहे हैं. मीन्स अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में 7 है तो उसके स्क्वायर के एंड में 9 होगा. जैसे कि यहाँ पे हमने 24 लिखा. अब टेस्ट करते हैं कि 4 के स्क्वायर के लास्ट में तो 6 आता है, तो क्या 24 के स्क्वायर के भी लास्ट में 6 आता है? सो अभी इसको टेस्ट करने के लिए 24 into 24 कर देते हैं. सो दिस विल बी 4 into 4, 16. Then 4 into 2, 8 plus 1, 9. Then 2 into 4, 8. 2 into 2, 4. So this will be 6. 9 plus 8, 17. 4 plus 1, 5. So we have 576. So we can see यहाँ पे लास्ट में 6 आया, ठीक है? तो ऐसे अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स सपोज 2, 6, 7, 9, 8, 4, 3, ठीक है? आपको ये नंबर दे दिया एंड दे आर आस्किंग कि इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी. अब इस पूरे का स्क्वायर निकालने की जगह लास्ट में 3 है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता
आता है. सो मीन्स इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट 9. ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब आप स्क्वायर रूट्स निकालोगे, और वैसे भी जब परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा तब भी ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कोई भी नंबर है, अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है, लेट्स सपोज 9. सो 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है. सो मीन्स 9 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? सो इसी तरह कोई भी अगर आपके पास नंबर है, जैसे कि 16 है, तो वो 4 का स्क्वायर है, मीन 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है. अब अगर कोई बड़ा नंबर आता है, जैसे कि इफ वी हैव 2 6 9 2 9, अभी अगर इतना बड़ा नंबर है तो ये कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो मेथड है कि जो अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं, वो सब हम बाद में सीखेंगे. बट अभी के लिए अगर आपके पास एक ऐसा नंबर और आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सो इसके लिए वही बेसिक जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी वंस प्लेस वाली, वो ही देखेंगे. अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट डिजिट है 9. सो क्या यहाँ पे किसी की लास्ट डिजिट 9 है? 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49, मतलब लास्ट डिजिट 9 है. सो दिस मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. मतलब कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1 का स्क्वायर 1 है, 1 हो सकती है लास्ट डिजिट, देन 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, देन 5 हो सकती है, देन 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, 0 बचा. सो दिस मीन्स कि जो भी नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे ये डिजिट है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, सो मीन्स कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट उनकी ये है तो मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का सबसे इजी वे है कि किसी भी नंबर की हम लास्ट डिजिट देखेंगे. ओके, सो ये नंबर्स आप याद कर सकते हो, या फिर 1 से लेके 10 के स्क्वायर बहुत इजी है, आप जब चाहो इनको लिख के देख सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर. अब अगर आपको स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, अब आपको लगेगा स्क्वायर फाइंड करना तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर है उसको डबल कर दो, जैसे यहाँ पे हमने किया 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7, 8 into 8. सो इस तरह से हम स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं. कोई बड़ा नंबर भी है, 698 है, 698 into 698 कर लो. लेकिन इसको हम इजी वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास नंबर है, लेट्स टेक द नंबर 42. अब 42 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप 42 into 42 करोगे. अब उस मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, सो इसको और इजिली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दिस इज 42 का स्क्वायर. सो 42 के स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज 40 प्लस 2. 42 इज 40 प्लस 2, तो इसका स्क्वायर. सो 40 प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट? सो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी. कौन सी? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, या हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो a स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2. a इज 40, b इज 2. अब 40 का स्क्वायर बहुत इजी है, कैसे? 4 into 4 इज 16, 0 डबल हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर भी बहुत इजी है, 2 into 2 4 प्लस 2 into 2 4 अगेन, 4 into 4 16, सो ये आ गया 160. अब यहाँ पे हमें कहीं भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ओरली ही हम कर सकते हैं. अब इसको ऐड करना है, सो दिस विल बी 4 then 6 and then 6 plus 1 is 7 and then
1. So this means the square of 42 is 1764. I'll write it here. This is 1764. Okay, so this is the square of 42. ऐसे ही अगर number होता 120, so what you can do is 100 plus 20. ऐसे कर सकते हो, या फिर 103 होता तो 100 plus 3 हो जाएगा. So इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं. बाकी अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे. ओके, सो दिस वाज अबाउट फाइंडिंग स्क्वायर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मैं लेती हूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट. सो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. Now this is equals to 9 plus 16 is 25 और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, राइट. So this means 3 square plus 4 square equals to 5 square, राइट. इनके स्क्वायर का सम करके 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 square plus 4 square is equals to 5 square. Now this means 3, 4 and 5 are पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या हुआ. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है. सो मींस ये 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए. सिमिलरली ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे कि 6, 8, 10. 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 10 का स्क्वायर. सो इसमें अब देखो, ये तो हमने क्विकली कैलकुलेट करके बता दिया, बट बाकी नंबर्स का आपको अगर दिया हो कि एक नंबर दे दिया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट है, एक मेंबर है, आपको बाकी 2 बताने, तो वो कैसे करोगे, लेट्स सी. अब उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. फॉर्मूलाज मीन्स जैसे कि 3 मेंबर्स होते हैं ट्रिपलेट में. सो फर्स्ट मेंबर होता है 2m, ठीक है. m नंबर हम फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं. देन होता है m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द सेकेंड नंबर. देन m स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. सो इस तरह से ये हर ट्रिपलेट का बेस है. जैसे कि अब आपको गिवन है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के 2 मेंबर्स निकालने हैं, जिसका एक मेंबर 16 है, मतलब कि एक आपको 16 दे रखा है. अब ये जो 16 है ये m नहीं गिवन, ये पूरा एक मेंबर गिवन है. मतलब मान लो 2m 16 हो गया. सो 2m इक्वल्स टू 16. सो m इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 विच इज m इक्वल्स टू 8, ठीक है. अब हमारे पास आ गया m8. अब पहला मेंबर तो हमें पता है 16 है, ये हमें गिवन है, बाकी 2 हमें फाइंड करने. सो m स्क्वायर माइनस 1 इज m का स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 1. सो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1. सो 64 माइनस 1 इज 63. Similarly, m square plus 1. So 8 square plus 1 will be 64 plus 1, that is 65. So this means 16 का square plus 63 का square will be equal to 65 square. ठीक है, तो ये 16, 63 और 65 ये हो गए हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट. अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा. अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की. अब स्क्वायर रूट होता क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सो 4 का स्क्वायर 16 है, मीन्स 16 का स्क्वायर रूट 4 है. स्क्वायर रूट का साइन होता है इस तरह से. इसका मतलब है अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या बताना है आपको कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है. ठीक है, जैसे अगर 25 का स्क्वायर रूट करना है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25 मीन्स 5 का स्क्वायर है 25. सो मीन्स 5 का स्क्वायर 25 मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया.
ओके, तो समझ आ गया स्क्वायर रूट क्या होता है। अब इसके बाद, अब ये तो छोटे छोटे से नंबर थे, तो आपने मतलब देख के बता सकते हैं हम कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बट आपके पास बड़े नंबर्स भी होंगे जिनका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लेट्स सी उसमें क्या करते हैं। सो our first one is repeated subtraction. So एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहीं से कोई लेते हैं 100 ले लेते हैं। सो अब आपको 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 है, लेकिन हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड करेंगे कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले लिख लो 100। अब इसमें से हमें और नेचुरल नंबर्स माइनस करने हैं, जैसे कि सबसे पहले और नेचुरल नंबर क्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। सो मतलब एक एक स्किप करके जो और नंबर्स होते हैं वो हम माइनस करते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले होगा 100 माइनस 1, राइट। 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर, सो 100 माइनस 1 इज 99। देन माइनस, अब -1 के बाद 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 3, तो मतलब 99 माइनस 3। सो 99 माइनस 3 इज 96, राइट। देन 96 माइनस 5, बिकॉज 3 का नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, सो दिस विल बी 91। अब 5 के बाद 7, सो 91 माइनस 7 विच विल बी, ये 11 हो जाएगा। So 7, 8, 9, 10, 11 means 4 आया एंड ये हो गया 8। So 84 में से अब क्या माइनस करेंगे, 7 के बाद 9, so माइनस 9, राइट। ये हो जाएगा 14। नाउ 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब कि 5 और 8 हो जाएगा 7। अब 75 में से क्या माइनस करेंगे, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 11, so माइनस 11, which is 5 minus 1 is 4. Then this is 7 minus 1, 6. So हमारे पास आ गया 64। इसके बाद माइनस, अब 11 के बाद 13. So 13 माइनस करेंगे which will be 4 minus 3 is 1. 6 minus 1 is 5. तो आ गया 51। अब 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13 के बाद 15। So ये हो गया 11 minus 5 6, ये हो जाएगा 4, 4 minus 1 3, so हो गया 36 माइनस 15 के बाद 17, so this will be, ये 16 हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब कि 9 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 minus 1 is 1, तो हमारे पास आ गया 19 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 19, सो आ गया 0। मतलब कि जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से आप और नंबर्स माइनस करते हुए चलोगे तब तक जब आपके पास 0 नहीं आ जाता। अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितनी बार माइनस किया, मतलब कितने स्टेप में 0 आया। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हमारे पास कितने स्टेप्स में 0 आया 10 स्टेप्स में। सिंस 10 स्टेप्स लगे सो दिस मीन्स 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, राइट। सो ये तरीका है एक स्क्वायर रूट निकालने का जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम और नंबर्स माइनस करते हुए चलते हैं तब तक जब तक 0 नहीं आता, फिर जितने स्टेप्स में 0 आया वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगेन इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 729। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब आपको बताना है कि ये 729 किस नंबर का स्क्वायर होगा। अब ऐसे तो हमें नहीं पता 729 किसका है,
सो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे लिया हमने नंबर 729। अब देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। सो 9 + 2 11 + 7 मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, राइट? सो 3 × 2 is 6, बचा 12 which is 4 and 9 बचा, ये आ गया 3. Then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 again 3 से divisible है. So this will be 8. 1, 8 + 1 9, फिर से 3 से divisible है. So this will be 2 and हमारे पास बचेगा 21 which will be 7. Again 3 से करेंगे. So 3 × 9 is 27. फिर से 3 से करेंगे. 3, 3 and 1. अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. फैक्टर्स हमारे पास क्या है? लेट्स राइट इट डाउन. 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भी 6 टाइम्स आए. अब आप इसके पेयर्स बनाओगे. सिंस स्क्वायर डबल का होता है तो हम इसके पेयर बनाएंगे इस तरह से. 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, राइट? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए. 3 का एक पेयर हो गया, सेकेंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया. अब हर पेयर में से आप एक नंबर लोगे. जैसे इस पेयर में से हमने 3 ले लिया, देन इसमें से 3 एंड देन इसमें से 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 3 × 3 is 9. 9 × 3 is 27. मीन्स 27 729 का स्क्वायर रूट है. मतलब कि अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आएगा. सो दिस इज अ मेथड जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मेथड जिससे आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो. नाउ द लास्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब इसमें क्या करते हैं? देखो, इस मेथड में कुछ स्टेप्स हैं. वैसे ये बहुत इजी है. अगर आपको एक बार समझ आ गए स्टेप्स तो आपको इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी हो जाएगा. सो एक एग्जांपल लेते हैं. कोई नंबर ले लेते हैं. लेट्स सपोज 529. अब 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से. सो क्या करेंगे? आप देखो, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है इस तरह से बनता है. यहाँ पे हम लिख देंगे 529, राइट? अब एक एक करके स्टेप समझने क्या करने हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है, जो कि हमारे वंस प्लेस से होता है, वहां से हम इन नंबर्स के ऊपर बार लगाने चलेंगे. 2-2 का पेयर बनाते हैं. जैसे कि ये 2 हो गए, अब एक बचा है तो एक ही होगा. अगर नंबर होता है 6, 4, 3, 9, 2 तो हम कैसे लगाते हैं? लास्ट 2 डिजिट्स पे, फिर इन दोनों पे, फिर एक बचा तो एक पे. ठीक है? सो इस तरह से बार सेट करेंगे. उसके बाद जो फर्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 है, हो सकता था ये डबल भी होता, यहाँ पे हमारे पास सिंगल है. सो अब आपको देखना है किस नंबर का स्क्वायर. अब इधर जैसे डिवीजन में क्या करते हो? अगर डिवीजन कर रहे होते हैं, नंबर गिवन होते हैं और देखते हैं कि इससे छोटा या ये कैसे आएगा. ऐसे ही अब आपको देखना है कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो ये हो या इससे छोटा हो. सो हमारे पास सबसे पहले है 2 × 2 4, राइट? सो 2 × 2 4, राइट? जैसे आप डिवीजन करते हो उसी तरह से. नाउ लाइन प्लेस करेंगे. नाउ 5 - 4 is 1. अब ये जो 29 है, डिवीजन में क्या करते हैं हम? एक एक करके हम नंबर्स को नीचे लाते हैं. बट इसमें सिंस ये बार लगा हुआ है तो दिस मीन्स ये 29 एक साथ नीचे आ जाएगा. सो ये हो गया 129, राइट? अब यहाँ पे किससे करना है? ये कैसे नंबर आएगा? जो आपने ऊपर लिया है 2 × 2, इसको ऐड कर दो. 2 + 2 is 4. So this will be 4, राइट? अब आपको 4 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है. दोनों नंबर सेम होने चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके 129 आ जाए. अब इसमें हेल्प करेगा ये जो हमने बनाए थे ना, जिसमें हम देख रहे थे कि यूनिट प्लेस पे ये है तो ये नंबर आएगा, राइट? सो अब आपको देखना है, आपको क्या चाहिए? 9. अब 9 किस किस के लास्ट में आ रहा है? एक तो 3 में और
7 में। तो पहले हम दोनों जगह पे 3 प्लेस करके देखते हैं, देन अगर 3 से नहीं आएगा तो हम 7 प्लेस करके देखेंगे। सो 4 हमारे पास है, 3 से ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा। नाउ 3 into 3 is 9, 3 into 4 is 12. So we have 129. So यहाँ पे आ जाएगा 3 and this will be 129. अब रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि ये पूरा नंबर नहीं आएगा, तो हम देखेंगे इससे सबसे छोटा नंबर जैसे डिवीजन में करते हो वो कौन सा होगा, एंड देन रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, सो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। अब स्क्वायर रूट क्या होगा, जो यहाँ पे आंसर आया विच इज 23, मीन्स 529 का स्क्वायर रूट है 23, या फिर हम कह सकते हैं 23 का स्क्वायर 529 है। ओके, नाउ सिमिलरली जैसे हमारे पास ये नंबर था, आपके पास डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास नंबर होता 12.25 और इसको आपको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है, सो इसमें भी हम सेम तरीके से चलते हैं, जैसे हमने बार डाले उसी तरह से यहाँ पे बार आ जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि पॉइंट का हम साथ में, मतलब ऐसे इन दोनों को नहीं ले सकते, आप पॉइंट को डिफरेंशिएट करके चलोगे। सो यहाँ पे बार आएगा एंड देन इस पे। बाकी जो हमने जैसे अभी एग्जांपल किया सेम उसी तरह, जैसे 12 है तो 12 का नियरेस्ट क्या होगा, 3 into 3 9, बिकॉज अगर आप 4 पे जाओगे तो 4 into 4 16 हो जाएगा। सो हमें 3 into 3 लेना होगा, राइट। सो इसी तरह से पूरा करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। अब जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करे, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इसी के ही बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस होंगे। Okay, so that's it for this chapter. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.